हेलो बच्चों। तो मैं रज़ी अख्तर केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और आज से हम लोग जा रहे हैं वेब ऑर्गेनिक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारा पर्पस है कि आप जब नीट एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो हमारी इस मदद से तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूँगा। तो देखिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हम कैसे पढ़ेंगे और उसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। तो जिस तरह से आप बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो बहुत कम टाइम में, उसी तरह से अगर आप चाहो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नीट में बहुत कम टाइम में, टाइम बचा कर। तो देखिए, शुरू करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप GOC कहते हो। क्या कहते हो? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC। तो देखो बच्चे, अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हो तो केमिकल रिएक्शन को कैरीड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है बच्चों रिएक्टेंट। क्या चाहिए होता है? रिएक्टेंट। ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है? वो स्टार्टिंग मटेरियल जिससे आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो। तो देखो, हमने इस रिएक्टेंट में रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड किया, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कैटलिस्ट हो, व्हाटएवर। इससे कन्वर्ट हुआ ये किस में? प्रोडक्ट में। देखो, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच कुछ बनता है। क्या बनता है? आप उन्हें इंटरमीडिएट कहते हो। क्या कहते हो बच्चे? इंटरमीडिएट। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच बने दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बारे में अगर आपने सुना हो, जैसे एक होता है कार्बोकैटायन, दूसरा क्या होता है बच्चे? कार्ब एनायन, और जो मेन आपका है 3 फ्री रेडिकल। थर्ड वन इज फ्री रेडिकल। इसके अलावा भी होते हैं, बताइए क्या? कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए वी नीड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बेसिकली क्या है? दोज केमिकल स्पेसीज, दोज स्टार्टिंग मटेरियल जिसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जो भी इनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड बनेंगे, न्यू प्रॉपर्टी डेवलप होगी। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट, जिसे आप क्या कहते हो बच्चे? कार्बोकैटायंस, कार्बेनाइंस एंड अदर अल्काइल फ्री रेडिकल्स। अब ध्यान सुनिए, ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इस रिएक्टेंट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं बच्चों, जिसमें एक को आप कहते हो सबस्ट्रेट। क्या कहते हो? सबस्ट्रेट। क्या कहते हो? सबस्ट्रेट। और दूसरे को हम कहते हैं रिएजेंट। क्या कहते हैं? रिएजेंट। क्या कहते हैं? रिएजेंट। ठीक है। तो आप बताइए रिएक्टेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं? योर आंसर विल बी 2। कौन कौन से? एक को कहेंगे आप सबस्ट्रेट और दूसरे को कहेंगे बच्चे हम रिएजेंट। अब एक बात बताइए, कैसे आपको पता चलेगा? कैसे आपको पता चलेगा कि रिएजेंट क्या है और सबस्ट्रेट क्या है? तो देखो बच्चे, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। देखो ध्यान से, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए, पहचानने के लिए आपके पास टोटल 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप सुन लो क्या कहा गया सबस्ट्रेट के लिए। सबस्ट्रेट के लिए कहा गया कि रिएक्टेंट का वो कंपोनेंट, सुन रहे हैं आप? रिएक्टेंट का वो कंपोनेंट जिस पे रिएजेंट आके अटैक करेगा। ठीक है ना? रिएक्टेंट का वो कंपोनेंट जिस पे रिएजेंट आकर अटैक करेगा दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो आप कह सकते हो द कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज बीइंग अटैक्ड बाय व्हाट? विच इज बीइंग अटैक्ड बाय रिएजेंट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहा इसके लिए, फर्स्ट पॉइंट फॉर रिएजेंट क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे द कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट आर कॉल्ड रिएजेंट। ठीक है ना? तो जिस पे अटैक होगा दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जो अटैक करेगा आप उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? रिएजेंट कहेंगे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साइज को लेकर बताया गया। तो सबस्ट्रेट के बारे में कहा गया बच्चों, इट इज रिलेटिवली बिगर इन साइज।
इतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन आप कह सकते हो रिलेटिव चूंकि विथ एज कंपेयर टू रिएजेंट, सबस्ट्रेट क्या होगा, बिग साइज का होगा, तो रिएजेंट क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट आप स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे, तो कहा गया सबस्ट्रेट के लिए कि इट इज रिलेटिवली स्टेबल। सबस्ट्रेट क्या है, स्टेबल है, मतलब एनर्जी कम है। और रिएजेंट क्या है, तो आप बोलेंगे अनस्टेबल, नहीं, आप अनस्टेबल के बदले रिएक्टिव बोलिए, रिएक्टिव ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप रिएजेंट को क्या कहेंगे, रिएक्टिव, उनकी एनर्जी हाई, सबस्ट्रेट स्टेबल, एनर्जी लेवल कम। सबस्ट्रेट बिग साइज का, रिएजेंट स्मॉल साइज का। जिस पे अटैक होगा दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, जो अटैक करेगा दैट इज कॉल्ड रिएजेंट। ठीक है, और जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है बच्चों, ये थर्ड पॉइंट बता दिया हमने स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फोर्थ पॉइंट है ये कि सबस्ट्रेट ऑलवेज बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबस्ट्रेट ऑलवेज बिलोंग टू, बोलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेयर एज रिएजेंट बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक बोथ। नहीं, तो रिएजेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी, बट सबस्ट्रेट के लिए कंडीशन है कि वो ऑर्गेनिक ही हो सकता है। तो क्या आप इन 4 पॉइंट्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस 4 पॉइंट, क्या आप सबस्ट्रेट और रिएजेंट को डिस्टिंग्विश कर पाओगे? नहीं, बताइए हाँ या ना। अगर कर पाओगे तो फिर इन्हें आप अपने ब्रेन एज वेल एज नोटबुक दोनों में स्टोर करिए इसको। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा बच्चे, सबस्ट्रेट के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ व्हाट, ऑफ reactant which is being, बोलिए, being attacked by what, by reagent, are called what, are called substrate. Getting or not? Getting everyone my point? कि the component of reactant which is being attacked by reagent are called substrate. अगर आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना हो for reagent तो क्या लिखेंगे बच्चे? for reagent फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे the component of what, reactant which attacks on substrate। तो कहा गया बच्चे, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा आप उसे रिएजेंट कहेंगे, और जिस पे अटैक होगा बाय दिस रिएजेंट उसे आप सबस्ट्रेट कहेंगे। वेरी सिंपल, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, आप इसे नोट करिए क्योंकि रजिस्टर में भी स्टोर होना चाहिए। नहीं, टाइम टू टाइम इसको हम रिवाइज करते रहेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया हम लोगों ने बच्चे। ठीक है, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूं? इजाज़त है? तो चलिए, आपकी इजाज़त मिल गई। दूसरा पॉइंट बताया था बच्चे मैंने, बताइए क्या बताया था मैंने? कनेक्ट होके रहिए, आप सीखोगे। बिना कनेक्ट हुए नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होता बच्चे। नहीं, आप जैसे भी पढ़ते हो आप कनेक्ट होकर पढ़िए, पूरा फोकस होकर यहाँ रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। नहीं, सिर्फ न्यूज़ नहीं है जो आप सिर्फ देख लोगे और आपको याद हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज रिलेटिवली बिगर इन साइज। क्या बच्चे? बिगर इन साइज। अगर आप साइज कंपेयर करते हो तो ये बिग साइज का होगा, जबकि इसके लिए क्या कहेंगे आप? इट इज स्मॉलर इन साइज, तो रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। व्हाट, बोलिए। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, इट इज, बोलो, रिलेटिवली व्हाट, स्मॉलर इन साइज। Getting or not? It is relatively smaller in size. It is relatively bigger in size. ये हो गया सेकेंड पॉइंट। क्लियर? कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं।
आइए थर्ड पॉइंट, कहा गया कि इट इज रिलेटिवली स्टेबल, इट इज रिलेटिवली व्हाट, स्टेबल। स्टेबल का मतलब लो एनर्जी, ठीक है ना। और इसके लिए कहा गया इट इज व्हाट, इट इज रिलेटिवली बताइए रिएक्टिव, गेटिंग और नॉट। तो रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टिव होता है, जबकि सबस्ट्रेट क्या है आपका, स्टेबल है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना बच्चों। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप, जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, इट बिलोंग्स टू OC, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें लिखेंगे इट मे बी, बोलिए इट मे बी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो देखिए बच्चे, हमने सबस्ट्रेट और रिएजेंट को डिस्टिंग्विश किया इन टू कैटेगरी, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट को हमने क्लासीफाई किया इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे। बताइए सबसे पहले पहला पॉइंट क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट का वो कंपोनेंट जिस पे अटैक होगा उसे क्या कहेंगे, बोलिए। तो आप कहेंगे सबस्ट्रेट। जो बिगर साइज का होगा क्या कहेंगे, बोलिए। तो आप कहेंगे सबस्ट्रेट। जो स्टेबल होगा उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे सबस्ट्रेट। और जो सिर्फ ऑर्गेनिक होगा आप उसे क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। समझ में आ गया। और उसका रिवर्स कर दो, जो अटैक करेगा उसे क्या कहेंगे आप, रिएजेंट। जो स्मॉल साइज का होगा रिएजेंट, जो रिएक्टिव होगा रिएजेंट, और जो दोनों पे अटैक कर सकता हो या दोनों तरह का हो सकता हो, क्या, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, उसे कहते हैं हम लोग रिएजेंट। क्या ये समझ में आया आप लोगों को। जैसे ही ये पॉइंट क्लियर हो जाए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे, रिएजेंट के टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। रिएजेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों, सुन लो ध्यान से। एक को कहा गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और दूसरे को न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है भाई। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को नहीं जानते हो, मैंने कहा कि रिएजेंट को हमने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को ही आप प्यार से इलेक्ट्रोफाइल कहते हो या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट कहते हो, जबकि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट। समझ रहे आप। तो ये 2 चीज़ें अगर आपने ठीक से समझ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत कुछ आसान हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते ठीक से कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, और अगर ये जानते हैं कि होता क्या है तो ये नहीं जानते कि करता क्या है, और अगर ये जानते कि करता क्या है तो ये नहीं जानते कि कैसे रिएक्शन करता है। नहीं, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आकर क्लियर हो गया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एंट्री मिल जाएगी। आपका स्वागत होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, गेट आप लिए खोल दिया जाएगा कि आप आइए, आप बल्लेबाजी करिए। तो आई होप बच्चों आज इतना आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट में मैं जानता हूँ कि आप ज़्यादा बड़ी वीडियो देखना नहीं चाहते। ये कोई मूवी नहीं है जो 3 आवर्स आप देखते रहोगे, नहीं, फिर भी इसलिए मैंने जो फर्स्ट ये बनाया वो बहुत छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाया। इसके बाद जस्ट कंटिन्यू करूँगा, जहाँ मैं बंद करूँगा वहीं से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज मैं आपको बताऊँगा टाइप ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट के टाइप कितने होते हैं, 2 तरह के, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे करेंगे हम लोग PhD। अगर वो समझ में आ गया तो फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय।